हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब जो देश में दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट की हलचल थोड़ी ही कम हुई थी, वहीं एक दूसरा मुद्दा वापस से हाईलाइटेड हो गया है जो कि इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, भारत एक सेक्युलर देश है जहां हर धर्म को बराबरी का हक मिला हुआ है, लेकिन जब बात आती है रिलीजियस डोनेशंस और उनके मैनेजमेंट की, तो हर रिलीजन का एक अलग सेट ऑफ रूल्स आता है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि बात जुड़ी है वक्फ बोर्ड से और उसके ऊपर लगाए जा रहे क्वेश्चंस की। इस मामले में कई सवाल भी उठे हैं कि क्या एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए रिलीजियस डोनेशन से जुड़ा हुआ, पर मामले तब ज्यादा संगीन हो जाते हैं जब कोर्ट्स भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस उठाने लगे, जैसा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने किया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अथॉरिटी पर जो सवाल उठाए हैं, क्या वो एक नए लीगल डिबेट का आगाज है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं असल में है क्या मुद्दा। इस मामले में घुसने से पहले वक्फ बोर्ड पर वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के थॉट सुन लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, रिलीजियस डोनेशंस के मैनेजमेंट का। उन्होंने सवाल ये उठाया कि जब एक मुस्लिम कोई जमीन वक्फ को डोनेट करता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन जब एक हिंदू मंदिर में दान करता है, एक क्रिश्चियन चर्च में करता है और एक सिख गुरुद्वारे में, तो उसका क्या होता है? क्या इन डोनेशंस का एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होना चाहिए? दोस्तों, ये डिमांड एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट को जन्म देती है। क्या स्टेट को रिलीजियस डोनेशंस के मैनेजमेंट में एक एक्टिव रोल लेना चाहिए, या फिर ये सवाल है रिलीजियस ऑटोनॉमी का? यूनिफॉर्मिटी से ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ होगा? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आ चुका है। अब चलते हैं दूसरे लीगल डेवलपमेंट की तरफ जो हमें कर्नाटका हाईकोर्ट में देखने को मिला। कर्नाटका हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी पर सवाल उठाए हैं। ये मैटर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोर्ट के सामने आया, जहां पिटिशनर आलम पाशा ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया है विच वाज पास्ड अंडर सेक्रेटरी ऑफ द माइनॉरिटी वक्फ एंड हज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम कपल्स के लिए मैरिज और डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू करने का कोई लीगल अधिकार है। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर अगस्त 30, 2023 को इशू हुआ था, which authorized the वक्फ बोर्ड and its district officers to issue marriage certificates to Muslim couples। अब इस मामले की हियरिंग जो कि बेंच ऑफ चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस एमआई अरुण के सामने हो रही थी, ने कहा कि वक्फ एक्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन उसमें मैरिज और डिवोर्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो फिर ये अथॉरिटी कैसे मिली? सवाल ये भी उठता है कि जब लीगल मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, तो क्या रिलीजियस बॉडीज के सर्टिफिकेशन का कोई लीगल रेलेवेंस होना चाहिए? द बेंच स्टेटेड वक्फ अथॉरिटी इज ग्रांटिंग मैरिज सर्टिफिकेट्स एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट आल्सो। वी विल नॉट ग्रांट मच टाइम फॉर रिप्लाई बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। यू अपेरेंटली हैव नो अथॉरिटी अंडर द वक्फ एक्ट। इंटरेस्टिंगली, पिछले साल नवंबर में हुई इस हियरिंग में स्टेट गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को डिफेंड करते हुए कहा था कि ये इसलिए जारी किया गया क्योंकि शादी के बाद फॉरेन ट्रैवल करने वाले मुस्लिम कपल्स को मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि इस लेटेस्ट हियरिंग में जब कोर्ट को पता चला कि आर्गोइंग काउंसिल अनअवेलेबल है, तो उन्होंने इस मैटर को 19 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिटिशनर ने कोर्ट को बताया कि पहले काजी जो मुस्लिम कपल के शादी के समय कुरानिक वर्सेस पढ़ते हैं, उसे काजी एक्ट 1988 के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये एक्ट 2013 में रद्द कर दिया गया और उसके बाद राज्य सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके वक्फ बोर्ड को मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार दिया। द प्ली स्टेट्स दैट द वक्फ एक्ट डील्स ओनली विद मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट ऑथराइजिंग वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स टू इशू और डील विद मैरिज सर्टिफिकेट्स। इसी के साथ आपको ध्यान ही होगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके पास वक्फ अमेंडमेंट बिल रिव्यू करने के लिए भेजा गया था, उसे इसने पास कर दिया है और जो कि जल्द पार्लियामेंट सेशन के दौरान टेबल हो सकता है। इस मामले में जेपीसी चेयरमैन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल की कई बातें सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम
स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पे वोटिंग होती है, ये प्रक्रिया है। और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया, उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई। और उसमें सभी क्लॉजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों, उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाय क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है, उसको हमने फिर से बिल को। तो दोस्तों, 2 बड़े लीगल डेवलपमेंट पर हमने बात की है। एक तरफ रिलीजियस डोनेशंस के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की डिमांड और दूसरी तरफ कर्नाटका हाईकोर्ट का वक्फ बोर्ड के पावर्स पर सवाल उठाना। आपको क्या लगता है कि क्या रिलीजियस डोनेशंस के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास मैरिज और डिवोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स संभालने की अथॉरिटी होनी चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।